आपको एक संत दिख रहे हैं, देखिए बहुत अच्छे। इस कुंभ में इस तरह से सिद्ध महापुरुष आए रहते हैं और आपके सामने विराजमान हैं, गंगा के किनारे बैठ के अपना जप तप कर रहे हैं। आप हरिद्वार कुंभ 2021 में वैरागी खालसा देख रहे हैं। कुछ ये टेंट लग रहे हैं। ये सामने अखिल भारतीय पंच रामानंदी खाकी अखाड़ा दिख रहा है। देखिए संत लोग भ्रमण कर रहे हैं। किसी का कहीं निमंत्रण है, कहीं भंडारे हैं, संत लोग आ जा रहे हैं। कथा भागवत सत्संग सब चल रहा है। इस तरह से 1 महीना लगातार चलता रहेगा। देखिए अगल बगल दुकानें भी लगी हैं। जूस की दुकान है, तरबूज की दुकान है और माताएं बहनें भी आई हुई हैं अपने गुरु के साथ। अभी एक टेंट लग रहा है। देखिए बीच बीच में दुकानें भी लगी हैं सामान खरीदने के लिए। चाय पानी भी चल रहे हैं। कुंभ में ये पूरी तरह से टेंटों का एक नगर बस जाता है और पूरे भारतवर्ष के संत आते हैं, अपने अपने टेंट लगाते हैं, जिनको साधु साई भाषा में बोलते हैं खालसा। अपने अपने खालसे लगाते हैं और ये खालसे भी एक क्रम में लगते हैं। इनका भी एक विधान है, नियम है। उस विधान और नियम के अंतर्गत इनको ज़मीन अलॉट करती है गवर्नमेंट और बाकायदा लगा के 1 महीना सनातन धर्म के से संबंधित प्रचार प्रसार करते हैं। कहीं भागवत होती है, कहीं यज्ञ होता है और हर जगह संतों के लिए भोजन प्रसाद भंडारा चलता रहता है। देखिए संत लोग सब आ जा रहे हैं। कोई कहीं से आमंत्रित हैं, कोई कहीं से आमंत्रित हैं। परंतु अभी ये सुनने में आया कि हरिद्वार गवर्नमेंट ने बाहर से आने वाली पब्लिक को एकदम सख्त मना कर दिया है और कुंभ में कोई पब्लिक इंटर नहीं कर सकती। ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। केवल संत ही प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन यदि पब्लिक नहीं आएगी, संतों के भगत नहीं आएंगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और वैसे तो कुंभ चल चुका है, आधा निकल भी चुका है, फिर भी अब की कुंभ की रौनक उतनी अच्छी नहीं लग रही है। अभी कुंभ लगभग आप समझिए कि सर पे है। सन्यासियों का एक शाही स्नान हो चुका है। 3 शाही स्नान वैष्णव के भी होने हैं, लेकिन अभी पूरी तैयारी नहीं हो पाई है। तैयारी चल रही है। पहाड़ी बाबा नगर खालसा ये आपको दिख रहा है और सामने श्री राधा राधेश्वर सेवा संस्थान का है। ये हरिद्वार कुंभ थोड़ा सा कोरोना से प्रभावित है, ये देखने को मिल रहा है। देखिए ओ दंडवत संत भगवान, दंडवत संत भगवान। और देखिए प्रशासन की तरफ से फायर ब्रिगेड का अरेंजमेंट है और हमारे सब संत भगवान कुंभ मेला में पूरे भारतवर्ष से आके भ्रमण कर रहे हैं और सभी को दर्शन दे रहे हैं, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो इस तरह, लेकिन अब की गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन के कारण कुंभ की जो पोजीशन होनी चाहिए, जो स्थिति होनी चाहिए, वो ऐसा दिख नहीं रहा है। देखिए ये सामने राधा राधेश्वर सेवा संस्थान में इस समय भोजन प्रसाद के लिए अनाउंस हो रहा है माइक से। जो भी भोजन प्रसाद करना चाहते हैं जा सकते हैं। आप सुन रहे होंगे
माइक से प्रसाद पाइए का अर्थ है कि भोजन करिए। सभी संत गृहस्थ भक्तजन को भी प्रसाद द फूड आर अलाउड टू फॉर एवरीबॉडी। के श्री महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज जी का खालसा है श्री मणिराम दास जी छावनी अयोध्या जी का। अभी पूरा रेडी नहीं हुआ है। उनकी फ़ोटो दिख रही है। ये आएंगे नहीं क्योंकि ये बीमार चल रहे हैं। अब हम कुंभ के अंदर प्रवेश कर गए हैं। आप देखिए, कहीं कीर्तन चल रहा है, कहीं भागवत कथा चल रही है, कहीं यज्ञ चल रहा है, कहीं संत धूना तप रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। और इस तरह से ये पूरा धर्म में रहता है। और यहाँ कीर्तन चल रहा है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। पुलिस अरेंजमेंट कंट्रोल रूम। हर जगह फोर्स लगी हुई है। देखिए, यहाँ पे झंडारोहण है, आप देख लीजिए। राम जानकी संत सेवा शिविर महामंडलेश्वर श्री परमेश्वर दास जी महाराज जी के यहाँ ये झंडारोहण है। झंडारोहण का मतलब अपने अखाड़े का झंडा लगाया जाता है। और ये आज झंडा खड़ा किया गया। देख रहे हैं ये संत जी खप्पर धर रख के ऊपर धूना तप रहे हैं। ये तपने की स्थिति तब होती है जब सहस्रार चक्र को जागृत किया जाता है, उस समय खप्पर को। तो ये महाराज जी की अंतिम साधना है और धूना तपने की। और इस तरह से